हरे कृष्णा। अभी हम श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के जन्म स्थान पर है। ये रेमुणा में है। यहाँ से खिरचोर गोपीनाथ मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का ये जन्म स्थान है। और अंदर हमने देखे हैं बहुत सुंदर उनका विग्रह है। राधा गोविंद जी के भी जो है प्रतिमा रखे हुए हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परवर्ती जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य। और एक बार ऐसा हुआ था कि जो है जयपुर में एक संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय का एक मीटिंग हो रहा था। वहाँ पे जो रामानंदी संप्रदाय है, उन लोगों ने, जो श्री संप्रदाय के हैं, उन लोगों ने एक जो राजा के पास एक शिकायत रखे थे कि जितने भी हमारे संप्रदाय है, सभी संप्रदायों ने जो है वेदांत सूत्र के ऊपर उनके आचार्यों ने टीका लिखे हैं। जैसे रामानुजाचार्य हुए हैं और जो है बाकी जो शंकराचार्य हुए हैं, सभी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखे हैं। लेकिन ये जो गौड़ीय वैष्णव है, इनके कोई भी आचार्य ने कोई टीका वेदांत सूत्र के ऊपर नहीं लिखे हैं। इसी कारण उन्होंने कहा कि ये जो राधा गोविंद मंदिर में जो गौड़ीय वैष्णव ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे, उनको हटाया जाए और ये राधा रानी को भी हटाया जाए। क्योंकि राधा रानी, वो कहते हैं कि राधा रानी का भी कहीं पे वर्णन नहीं है। जो गोपीनाथ जी के साथ या गोविंद देव के साथ ही जो राधा रानी का विग्रह रखा हुआ है, उनको हटाया जाए। इसी प्रकार उन्होंने शिकायत किए थे। तो राजा, हालांकि जो थे सदाचारी राजा थे, वो हालांकि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थे, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, उन्होंने इस बात को वृंदावन में जो है भेजे। वृंदावन में सभी वैष्णवों के पास ये जो चीज़ों को भेजे और उन्होंने भी मन बना लिया कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं और तो राधा रानी का विग्रह भी हटा दिया जाए और ये जो गौड़ीय वैष्णव के जो ब्राह्मण लोग हैं पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी हटा दिया जाए। इस प्रकार मन बनाए थे। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बूढ़े हो चुके थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उस मीटिंग में जाने का उनका सामर्थ्य नहीं था। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को, जो गौड़ीय वैष्णव को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने यहाँ से भेजे। तो बलदेव विद्याभूषण जो है जयपुर पहुँचे और जयपुर पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर तर्क रखे। उस जो संप्रदाय का जो मीटिंग हो रहा था, वहाँ पे बहुत सुंदर तर्क रखे। फिर भी वो लोग नहीं माने कि नहीं, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कोई टीका नहीं है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो इनको जो है हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण आए और राधा गोविंद जी के पास प्रार्थना करे और उनके शरण में आए। तो राधा गोविंद जी उसी दिन रात को सपने में आए, कहते कि तुम लिखो और मैं जो हूँ इसको मैं तुम्हें बोलूँगा और तुम जो है लिखो, और ये जो मैं बोलूँगा इसको कोई भी काट नहीं पाएगा। तो तब से बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। और जो बाकी जो श्री संप्रदाय के लोग हैं, जो भी श्यामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों ने जो है 18 दिन का समय दिए थे बलदेव विद्याभूषण को कि 18 दिन में तुम अपना जो है तर्क प्रस्तुत करना है। तो लेकिन बहुत कम दिनों में जो गोविंद देव जी के जो प्रेरणा में बलदेव विद्याभूषण ने उसको लिखे, उस सूत्र को लिखे, जिसका नाम रखे गोविंद भाष्य। इसका मतलब गोविंद जी खुद उस जो सूत्र को बता रहे हैं और श्रील बलदेव विद्याभूषण उसको लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार, और उसके बाद जब उस तर्क को लेके उन्होंने जो मीटिंग में वो जब स्थापना किए, तब उसको कोई भी काट नहीं पाया। और इसी प्रकार जो गौड़ीय वैष्णव का जो उन्होंने सम्मान रखे और गौड़ीय वैष्णव का ये जो चल रहा है, जो राधा रानी का जो वर्शिप है, उसको भी रखा गया राधा गोविंद जी के साथ, और जो गोपीनाथ जी के साथ ये राधा रानी का विग्रह रखा गया। और गौड़ीय वैष्णव के जो ब्राह्मण लोग, वो भी पूजा को कंटिन्यू किए। तो इसी प्रकार बलदेव विद्याभूषण जो है कई उन्होंने टीका लिखे हैं, कई प्रकार का जो है उन्होंने भाष्य लिखे हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पे आए हैं। और बलदेव विद्याभूषण जी का जो मंदिर भी एक उन्होंने विजय गोपाल मंदिर स्थापना किए थे, जयपुर में है। और
इसी प्रकार वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जाने के बाद वही जो है गौड़ीय वैष्णव के जो है उसके बाद वो आचार्य बने हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की जय।